ABN महाराष्ट्र में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर आरिफ खान। ABN महाराष्ट्र में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर आरिफ खान। नाजरीन, इस तारीखी शहर के 400 साल तारीखी नाम को मिटाने की साजिश के तहत इसी तरह मुसलमानों को वरगलाकर अक्सरियती फ़िरक़े को ये साबित करने की खातिर कि अगर हमें सिंहासन पर बिठाया गया तो हम सिर्फ तारीखी शहरों के नाम ही नहीं बल्कि मुग़लों और मुसलमानों की तारीख को ही मिटा देंगे। इसी मंसूबे के तहत बिलावजह नामों की सियासत का कार्ड खेलकर इस शहर का नाम तब्दील करने के लिए एक गैर कानूनी हुक्म मराठवाड़ा के अवाम पर थोपने की तैयारियां हो रही थी। लेकिन राहत की बात यह है कि ये मामला इस वक्त रियासत की सबसे बड़ी अदालत में पहुंच चुका है और गुज़िश्ता 6-7 महीनों से ये मामला ज़ेर बहस और ज़ेर समाअत है। वैसे तो अदलिया इस मामले पर कानून ही के मुताबिक फैसला करेगा, क्योंकि कानून और दस्तूर तो यही कहता है कि नामों की सियासत से ऊपर उठकर हुकूमतों को कामों की सियासत पर ध्यान देना ज़रूरी है। बहरहाल कल यानी 6 दिसंबर को इस अहम और संजीदा मामले पर फिर एक बार बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। वैसे तो ज़िला, डिवीज़न, सब डिवीज़न और ताल्लुक़ा जात नाम तब्दीली मामले पर लगातार सुनवाई हो चुकी है और अदालत ने इस मामले पर अपना फैसला भी महफूज रख लिया है। 6 दिसंबर को जो सुनवाई होगी वो सिर्फ शहर के ताल्लुक़ से होगी और ये भी हो सकता है कि अदालत इस दिन ज़िला और डिवीज़न के ताल्लुक़ से अपना फैसला सुना दे। इस दौरान गुज़िश्ता कई महीनों से ये बात भी चर्चा में है कि नाम की मुखालिफत को लेकर कहीं न कहीं सियासत की जा रही है, जिस पर अब आवाम का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। और अब आवाम ने तमामी अर्ज़गुज़ारों से 2 टोक अल्फाज में ये बात कही दी है कि खुदा के वास्ते इस मामले पर हरगिज़ सियासत ना करे, बल्कि अपनी सैकड़ों साल तारीख की हिफाजत के लिए, अपने नाम को बचाने के लिए और अपने वजूद को मनवाने के लिए कम से कम इस मामले पर सब मुत्तहिद होकर अदालती कार्रवाई अंजाम दे, ताकि हमें शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़े। नाजरीन, कोई भी काम अगर सच्चे दिल से और अच्छी नीयत से किया जाए तो इसमें कामयाबी ज़रूर मिलती है, वरना अगर हम इस मामले पर भी मुंतशिर हो गए तो फिर फ़िरक़ा परस्त अपनी साजिशों में कभी भी नाकाम नहीं हो सकते। लिहाजा ये वक्त एक साथ सर जोड़कर बैठने का, एक साथ मुत्तहिद होकर इस काम को अंजाम देने का और मुत्तहिद होकर इस काम को अंजाम तक पहुंचाने का है। अवाम ने तमामी अर्ज़गुज़ारों से एक दरख्वास्त की है कि अपने आपसी इख्तिलाफ़ात को भुलाकर अपनी तारीख़ को ज़िंदा रखने के लिए ज़िंदा दिली का सबूत दे और पूरी इज्तिमाइयत और क़ुव्वत के साथ फ़िरक़ा परस्तों की साजिश को नाकाम बनाने के लिए आगे बढ़े। नाज़रीन, फ़िरक़ा परस्त ताकतें और नफ़रती टोले यही चाहते हैं कि इस मामले पर आपसी इख्तिलाफ़ात को हवा देकर इन्हें इसी तरह मुंतशिर ही रखा जाए, क्योंकि ये बात सिर्फ नफ़रती टोला ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया जानती है कि जब तक मुसलमानों में इख्तिलाफ़ात रहेंगे फ़िरक़ा परस्त अपनी साजिशों में कामयाब होते रहेंगे, क्योंकि मुसलमानों की सबसे बड़ी कमज़ोरी खुद इनके आपसी इख्तिलाफ़ात है, वरना आज मुसलमानों की तस्वीर कुछ और होती। इधर अदालत में सुनवाई को लेकर पूरे महाराष्ट्र की निगाहें फिर एक मर्तबा बॉम्बे हाई कोर्ट पर टिकी हुई है। अब देखना यह है कि क्या अदालत इस दिन इस शहर की तारीख को लेकर कोई तारीखी फैसला सुनाता है या फिर इस मर्तबा भी वही बात दोहरानी पड़ेगी कि तारीख पे तारीख। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं मुनीर आरिफ खान आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।